हाँ सर ठीक। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअली एक कॉल आ गया, वो नेट बंद हो गया, दूसरे नंबर पे कॉल आने से वो नेट का प्रॉब्लम। ओके, सो वी वेर एट discussing the what we have gone through till now. Okay, so I was at when there is a normally क्या हो रहा था, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस वाज द वैलेंस बैंड एंड दिस वाज द कंडक्शन बैंड। ओके, सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में, दे आर नॉट फ्री, दे आर एसोसिएटेड विद सम बॉन्ड्स। ओके, हम लोग देखे थे ना सिलिकॉन एटम के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाजू वाले एटम के 4 नेबरिंग एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड में है। ओके, so they are not free. Okay, when we are applying some energy, then this bond is going to break और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां चला जाए कंडक्शन बैंड में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी लीव, मतलब एक वैकेंसी छोड़ा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, होल। ओके, तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंडक्शन बैंड में नियर टू द कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे आने से ही कंडक्शन स्टार्ट होगा। ओके, free electrons is going to into the conduction band and then they will start the conduction process. Okay, and leaving behind a one vacancy of electron, and that nature of this is what, positively charged. Okay, ये क्या होता है, एक प्रोसेस है। जैसे आप एक ब्रेक किए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक साथ ये दोनों क्रिएट हुआ है, होल्स एंड ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, जनरेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो क्या होगा, आप देखने से आपको क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ होल कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? जितना नंबर ऑफ होल्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये क्या हुआ, जब आप हीट दिए तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया। ओके, ये ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, नाउ दिस, या ये पोर्शन को लीव करके सीधा वो कंडक्शन बैंड पे चला जाए। ओके, एट द डिफरेंट स्टेट, बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस वैलेंस बैंड इज नाउ लेसर फॉर दैट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड से टूटा है, अभी वो फ्री है, देन ही विल मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड वहां पे एक वैकेंसी को लीव करेगा। तो आप एक केस को लो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, 1 हियर, और नंबर ऑफ होल्स क्या है इधर, 1 इस सिस्टम में टोटल। ओके, तो आप लिख सकते हो ना, n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू ni स्क्वायर, है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर, कोई डाउट है इधर तक? यस सर। तो आप एक चीज देखना, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि एट 0 डिग्री के, एट 0 डिग्री के why semiconductor material behaves like an insulator? कौन बोलेगा? सर ये 0 डिग्री के सर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है ना सर? हाँ हाँ, इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट 0 हो जाता है, कुछ भी अंदर का कंस्टिट्यूएंट का मूवमेंट 0 हो जाता है, तो वहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं होगा तो कंडक्शन कैसे करें, इसलिए उसको इंसुलेटर बोला।
नो एट 0 डिग्री के कंडक्टर जो आपका है उसमें तो काम करता है वो at 0 degree but at 0 degree k okay your semiconductor will behave like an insulator. Why? Some of point you have what you have said is right, okay, but it's not like कि 0 degree पे कोई movement नहीं होगा. क्यों movement नहीं होगा? अभी हम लोगों ने देखा कि conduction ये initially they are all in the bond. Whatever the electron present in the valence band, they are all in the bonds. They are associated with some bond, that is covalent bond. Okay, they are not free. और to having a conduction, free electrons चाहिए हमको, है ना? तो 0 डिग्री के में क्या होता, कोई बॉन्ड टूटता नहीं. So there is no electron present into the conduction band. So there will be no flow of current. कोई फ्री नहीं है तो कंडक्शन तो होगा नहीं. 0 केल्विन बोल रहे हैं या 0 डिग्री सेल्सियस? 0 केल्विन. ओके, क्या होता है एट द रूम टेम्परेचर? सम ऑफ योर हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, तो ये आपका, हाँ, एट द 0 डिग्री एट द रूम टेम्परेचर सम कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. अरे आपको बताया ना रॉन्ग नंबर है. अरे फिर वही बात, फ्रॉड. रखो फोन. ओके, सो what is happening over there at the 0 degree K, sorry, at the room temperature some bonds will going to break. Okay, covalent bonds. So if there is a breakage of bond means the electron is now free, so it will move to the conduction band. Now conduction band is not empty. Okay, at the room temperature few electrons or few covalent bond is going to be break and few free electron is going available in the conduction band. So अब हम नहीं बोल सकते कि कंडक्शन नहीं हो, बट 0 डिग्री के कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा. इतना एनर्जी नहीं मिलेगा इसको कि वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल हो कंडक्शन पे. राइट, गॉट द पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टम में जब भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है या होगा या बनेगा तो देयर इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ रहे? मतलब इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर. एक साथ जनरेशन होता है. रिकम्बाइन होगा तो दोनों खत्म हो जाए. मान लेते हैं कि ये अपना एनर्जी को लूज करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो अपनी एनर्जी को लूज करता है. अगेन इट विल कम इन दिस रीजन एंड और साइड वाला फील कर सकता है और ये भी फील कर सकता है, उसको भर सकता है उस जगह. ओके, ठीक है. तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकम्बिनेशन. उसको डिनोट करते हैं जी से और रिकम्बिनेशन को डिनोट करते हैं आर से. ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर. अरे बोलो बाबू, यहां तक किसी को प्रॉब्लम?
नहीं सर। तो नाउ लेट अस, लास्ट क्लास में आपने पूछा था कोई एक बच्चा कि वो समझ में नहीं आया मास एक्शन लॉ, तो एक्चुअली वहां पे अभी हम आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये चीजें थोड़ा डिस्कस करनी पड़ी। ओके, सो एक चीज है, ये आप देखना, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो किस इन द कंडक्शन बैंड, वो मेजर कैसे होगा? पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह होल का भी, ओके, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, वॉल्यूम में। एक चीज थी जो छूट, मतलब वो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये चीज तो आएगी ही। जनरली क्या होता है इन आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सिलिकॉन के केस में, ओनली सिलिकॉन, सिलिकॉन कंसंट्रेशन कितना होता है सिलिकॉन में? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 पावर 16, ठीक है। इंट्रिंसिक का बात कर रहे हैं, कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और जर्मेनियम का होता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 19, ओके। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब तो करेंगे ही इसको। अजय कुमार, अभय कुमार, व्हाट यू आर डूइंग? So what was the mass action law? The product of electron concentration or free hole concentration is going to be equal of a square of intrinsic carrier concentration. यही था ना? यस सर। हाँ, तो आप इसको देख सकते हो ऐसे, जो रेट ऑफ जनरेशन था वो इक्वल्स होता है रेट ऑफ रिकम्बिनेशन। किसके इक्वल होता है? ये दोनों बराबर होते हैं। एट द थर्मल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन, मतलब जितना जनरेशन होगा उतना ही ना रिकम्बाइन करेगा वापस। जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितना जनरेट हो रहा है उतना ही ना रिकम्बाइन करेगा, हाँ कि ना? यस। इंट्रिंसिक के केस में सर। हाँ कि ना? अरे बोलो। हाँ सर। नहीं, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ऐसा अपने प्रेशर नहीं है कि हाँ बोल देना नहीं समझ में आने के बाद। सिंपली व्हेन देयर इज, क्या हो सकता है, ओके, व्हेन देयर इज अ मास इज नॉट, हाँ, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, मतलब अवेलेबल है आपके लिए सिस्टम में, तो उतना होल भी है, तो ये जनरेशन हुआ, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो उसके साथ एक होल भी जनरेट होगा। रिकम्बिनेशन जब होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था उतना ही ना रिकम्बाइन करेगा, सिस्टम में जितना जगह रहेगा उतना ही ना चीजें होंगी। यस सर। तो जितना जनरेशन हुआ उतना ही रिकम्बाइन होगा, मतलब जितना फास्ट जनरेशन, मतलब रिकम्बाइन। रेट ऑफ जनरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू
rate of recombination at the thermal equilibrium means when the temperature is steady. ऐसा नहीं है कि 5 डिग्री और फिर 8 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 15 डिग्री. It's like अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then we are calling this the rate of generation is going to be equals to the rate of recombination. Okay, now rate of recombination is depends upon what? Number of free electrons. Number of electrons and holes. Number of electrons and hole मतलब वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के एंड Yes, होल sir. के. कैसे देखो आप, मतलब हाँ, मान sir. लेते हैं बोर्ड है, बिलियर्ड्स बोर्ड, अगर इसमें ज्यादा होल्स है सपोज सिस्टम में, यहाँ पे बॉल्स रखे हुए, आप इसको हिट करोगे तो अगर होल्स ज्यादा रहेगा तो चांसेस ज्यादा है रिकम्बाइन होने, मतलब ये गोल होने, मतलब वो उस बॉक्स में जाने का. हाँ, sir. दैट मीन्स व्हाट कि रेट ऑफ जो रिकम्बिनेशन है ये प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? होल्स के, है ना. हाँ, sir. अगर इसमें सेम थिंग, अगर ये होल्स कम है मान लेते हैं और ये वाला ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो अब अगर आप हिट करोगे तो ये भी ज्यादा है ना. रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ इधर बॉल ज्यादा बढ़ा दे तो. क्लियर? सो योर रिकम्बिनेशन इज, अगर आप इसको प्रोपोर्शनल में लोगे तो क्या होगा? एन डॉट पी, है ना, एन डॉट पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. योर जनरेशन Yes, sir. recombination is going to be proportional of product of n dot p. दोनों पे डिपेंड कर रहा है. अब ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हाँ. कांस्टेंट हटाओगे तो r क्या होगा? r इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इसके साथ और n डॉट p, Yes, sir. है ना. हाँ, sir. तो जनरेशन क्या था? जनरेशन इक्वल्स टू, if you consider the generation, then it was equals to obviously r into ni square, जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देख रहे थे. अब ये दोनों को इक्वल करोगे इस कंडीशन से कि जनरेशन हमारा इक्वल होता है रिकम्बिनेशन से, तो आर आर कट जाएगा यहाँ से. तो क्या बचा? n डॉट p इक्वल्स टू ni स्क्वायर. दिस इज द मास एक्शन लॉ. क्लियर है? Yes, आपको sir. इतना लगेगा नहीं. I told this because some student have asked this question. I haven't recognized what you are saying, और समझ नहीं आया क्या हुआ, कैसे इक्वल हो गया. So this thing I have discussed. कोई डाउट है बाबू जो कल पूछ रहा था तुम? वो प्रेजेंट है आज क्लास में? हेलो, अरे कहाँ चले गए? आज नहीं आया क्या वो? लगता नहीं है, sir. ओके, आप लोग को समझ आया क्या हुआ? ओके, जस्ट सिंपल है. मास एक्शन लॉ क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, ये मतलब डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन टाइप का आ सकता है. ओके, तो क्या है ये? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Number of at the thermal electrons. equilibrium. Yes, sir. This is very very important. At the thermal equilibrium, the product of
electron concentration and the hole concentration is equals to or is not equal, you can say the constant, okay, is going to be constant and independent of the doping. ये भी आप मतलब ऐसे फ्लो में बोल सकते हो, लिख सकते हो, और ये वाला आप डायरेक्टली कह सकते हो, ओके। That is a square of intrinsic carrier concentration, you can say, and it is going to be independent of the doping. Okay, so this was the mass section, and this is the thing, mathematical. So now moving ahead, conductivity. Conductivity क्या होता है बाबू? Sir, property of material by virtue of it can pass, allowed to flow electricity. वेरी गुड। और आप सिंपल से बोल देते हो, मतलब बोल सकते हो एबिलिटी टू कंडक्ट, है ना? Yes, sir. कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी। जैसे आप सिंपल भाषा में समझो तो किसी आप मतलब सपोज आप दौड़ते हो, ठीक है, अगर आप धावक हो तो आप मान लेते हो दौड़ रहे हो, तो आपकी एबिलिटी क्या है कि आप 1 सेकंड में आप कितना दौड़ सकते हो, 5 सेकंड में कितना दौड़ सकते हो, तो हर इंसान का अलग अलग होगा, है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो इस सेंस में अगर कंडक्टिविटी को बोले तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो एबिलिटी टू कंडक्ट, वो कितना एबल है कि डिसेबल है, और जो डेफिनेशन आपने बोला वेरी वेरी राइट, ओके। तो इस सेम थिंग, just to make you understand, I have given this example. So if you see, the conductivity of the material is proportional to the concentration of free electron. ये भी एक सही चीज, सही पॉइंट है कि नहीं? कि Yes, कोई sir. भी कंडक्टिविटी जो है मटेरियल का, उसकी किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना फ्री ऑफ Free इलेक्ट्रॉन electrons रहेगा उतना Yes, उसके पास एबिलिटी है अच्छा कंडक्ट करने की, है ना? लाइक दैट, अगर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है तो एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी इस चीज में अगर आप इसको फॉर्मूले में या उसको हम इक्वेशन बनाना चाहे तो दो चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि जो भी कंडक्टर रहेगा उसका कुछ तो लेंथ रहेगा और उसका कुछ एरिया रहेगा, है ना? और इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है। क्लियर? ओके। yes, sir. Yes, sir. तो कंडक्टिविटी, अगर मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, क्योंकि अपने से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, यू हैव टू अप्लाई सम इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही आप सर। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का दूसरा क्लास चालू हो गया सर। चालू हो गया, ओके, हाँ सर। कोई बात नहीं। अभी जस्ट आप मैसेज कर दो कि सर ओनली गिव मी 2 मिनट्स, विल ज्वाइन द क्लास, ओके। आप अटेंडेंस बना लो, ओके सर। व्हाट द पॉइंट। तो अभी यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास यानी कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे। कल दोनों का आप लोग का फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं है, एक का लाइब्रेरी था और एक का शायद खाली था, है ना? Yes, sir. 9 बजे कल आपका क्लास है सुबह। Sir, link activate हो गया। कर रहे बाबू,
just give me 1 second. हाँ, लिंक एक्टिव है। Make your attendance. सर लीव करें ना? हाँ, लीव कर जाओ, जाओ दूसरा क्लास